नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की कहानी को सुनते हैं उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आज हम आपके लिए जो कहानी लेकर आए हैं वो एक सच्ची कहानी है। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और प्रेरणादायक कहानी है। ये उन माँ बाप के लिए है, उन बुजुर्गों के लिए है, उन बूढ़े दुखी माँ बाप के लिए है जो अपने बच्चे को बहुत ही प्यार से पालते हैं और फिर शादी करते हैं और फिर उसके बाद बहू और बेटे उनका कहा नहीं मानते और वो बहुत ही दुखी रहते हैं। ऐसे उन दुखी माँ बाप के लिए है। कृपया कहानी को, वीडियो को आप अंत तक ज़रूर सुनना। आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार शाहाबाद में एक बुजुर्ग आदमी रहता था। उसकी पत्नी को मरे हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उसका एक बेटा और बहू था। बेटे को बहुत लाड प्यार से पाला था कि तुम्हारी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। बहू ने एक दिन भी उसे ना तो खाने के लिए कुछ दिया और ना ही ओढ़ने पहनने के लिए उसे कभी कपड़े दिए, ना कभी नहाने के लिए गर्म पानी दिया। वो हमेशा जली कटी बातें ही दिया करती थी और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। खाने के लिए बासी रोटियां दे देती थी, वो भी दूध कार कर, और धोए हुए वस्त्र भी कभी ना देती। लेकिन वो बुजुर्ग आदमी बहुत ही दुखी रहता था और अपने भाग्य को कोसता भी और सोचता जिंदगी कैसे बीती। एक बार वह बहुत ही दुखी हुआ, घर से निकल गया। घर से निकलने के बाद वह एक शहर में पहुंचा। उस शहर में एक ढाबे की दुकान पर बैठ गया, क्योंकि वह भूख के मारे तड़फ रहा था, परंतु उसके पास एक भी पैसा उसकी जेब में नहीं था। लेकिन क्या करे, पेट के आगे कुछ भी नहीं चलता। वो ढाबे पर बैठ तो गया, लेकिन ये सोच रहा था कि मैं अगर खाने का कुछ लेता हूँ तो मेरे पास चुकाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। फिर भी उसने उस ढाबे वाले से ये बोला, भाई मुझे एक कप चाय तो दे दो, मैं बहुत भूखा हूँ। ढाबे वाले ने उसे एक कप चाय दे दिया और साथ में कुछ खाने के लिए। लेकिन बाबा ने कहा, उस बूढ़े आदमी ने कहा, भाई मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, पैसा देने के लिए नहीं है जो कि मैं तुम्हारी चाय का पैसा चुका सकूं। परंतु चाय वाले ने उसे चाय नहीं दी, वापस अपने पास रख ली। इस बात को एक संत उसी ढाबे पर बैठा हुआ देख रहा था। उस संत ने देखा कि बुजुर्ग आदमी भूखा भी है और प्यासा भी है, लेकिन वो खाने के पैसे नहीं दे सकता, चाय के पैसे नहीं दे सकता, और इत्तेफाक से सर्दी भी बहुत थी। बूढ़ा आदमी धोती कुर्ते में बहुत कांप रहा था। मैले कुचैले कपड़े पहने वह ठिठुर रहा था। उस संत ने जब उसे देखा
कि यह आदमी बहुत ही भूखा है, प्यासा है, लेकिन पैसे ना होने के कारण ये बहुत दुखी हो रहा है। उस संत ने कहा, अपने स्थान से उठा और उस बुजुर्ग आदमी के पास आकर बैठ गया। बोला, बाबा क्या बात है, आप लगता है बहुत भूखे हो। आपको लगता है आपके पास पैसे भी नहीं हैं, इसीलिए वो चाय वाला आपसे चाय वापस ले गया। बूढ़े बाबा ने कहा, हाँ महाराज, मेरे पास ना तो पैसे हैं, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है। क्या करूं, पेट पापी है, ये खाने से ही भरता है, बातों से नहीं। उस संत ने उस चाय वाले ढाबे वाले से कहा कि आप चाय वापस ले आओ और इस बुजुर्ग बाबा को चाय भी पिलाओ और साथ में कुछ खाने का भी दो। इनका पेट भरो, इसके पैसे चुकता मैं करूँगा। चाय वाला चाय लेकर आ गया और कुछ खाने का भी दिया। पेट भर खाना खाने के बाद संत ने चाय वाले के पैसे चुका दिए और उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी से कहने लगा, बाबा क्या बात है, आप बहुत दुखी दिखते हैं। आपकी परेशानी का क्या कारण है? आपका फटा हाल, आपकी दुर्दशा साफ साफ कह रही है कि आप बहुत ही दुखी हृदय से यहाँ बैठे हैं। संत महात्मा का ये कहना ही था कि बूढ़े बाबा की आंखों से अश्रुओं की झड़ी बहने लगी। संत महात्मा ने कहा, क्या हुआ? आप मुझे अपना समझकर सारी बात बता सकते हैं, ताकि शायद मैं कुछ आपको हल बता सकूं और आपका दुख कुछ कम हो जाए। बूढ़े बाबा ने कहा, महाराज, मेरा एक बेटा है, बहू है, बहुत लाड प्यार से पाला है, इस आशा पर कि मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन बहू के आने के बाद बेटा भी मुझसे बात नहीं करता और बहू ना तो खाने को कुछ देती है, अगर देती है तो बासी खिचड़ी, बासी रोटी, जो मुझसे खाई भी नहीं जाती, फिर भी पेट भरने के लिए मैं खाता हूँ। और नहाने के लिए कभी गर्म जल नहीं, ठंडे पानी में नहाता हूँ तो मेरी शरीर की हालत ख़राब हो जाती है। बहुत सर्दी है, ना ही मेरे पास पहनने को है, ना मेरे पास ओढ़ने के लिए है। संत ने कहा, बाबा फिर अब क्या करने का इरादा है? आप कहाँ जा रहे हैं? तो बूढ़े बुजुर्ग बाबा ने कहा, महाराज, दिल्ली में मेरा एक भाई रहता है जो मुझसे छोटा है, उसका परिवार वहीं है। अब मैं वहीं जाऊंगा और वहीं पर रहूंगा। संत महाराज ने कहा, बाबा भाई के पास कब तक रहोगे? क्या आपको इस बात की पक्की तसल्ली है कि आपके भाई की बहू या उनके बेटे की बहू या उनके बेटे या आपका भाई आपकी बहुत सेवा करेगा, आदर सत्कार करेगा? अगर करेगा तो कितने दिन करेगा? साधु बाबा ये बात बोल ही रहे थे कि बूढ़े बाबा बुजुर्ग बोलने लगे, नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं पता, कब तक करेंगे कब तक नहीं। संत महाराज बोले, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं करेंगे, क्योंकि जब अपने ही नहीं करते वो तो फिर भी दूसरे हैं। बूढ़े बाबा बोले, महाराज फिर मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। साधु महाराज कहने लगे, तो आपने क्या सोचा है? बूढ़े बाबा बोले, मैंने कुछ नहीं सोचा, पता नहीं, जहाँ भगवान लेकर जाएंगे मैं वहीं चला जाऊंगा। ऐसा कहते ही संत महाराज बोले, अगर आप भाई के घर भी जाओगे तो कोई गाड़ी
आप इतने बूढ़े हैं कि कोई गाड़ी के नीचे आ जाएंगे कि आपको खुरच कर उतारना पड़ेगा। इससे तो अच्छा है अगर आप मेरी एक बात मानो तो आप फिर से सुखी हो सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग बोले, बोलिए महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। अगर मेरा जीवन अच्छे से बीतेगा तो मैं क्यों नहीं करूँगा। तो संत महाराज ने कहा, आप अपने घर वापस चले जाइए और अपने घर वापस जाकर अपनी बेटे की बहू और अपने बेटे की बहुत बड़ाई कीजिए और जैसा भी वो बासी खाने को दे आप खा लीजिए, लेकिन लोगों के सामने कभी ये मत बताइए कि मेरी बहू मेरा बेटा मुझे बासी खाने को देता है या खाने को देता ही नहीं, मुझे गर्म पानी देता है या देता ही नहीं। अगर आप उनकी बुराई करेंगे और उन्हें पता चल जाएगा तो वो दुगना करेंगे आपको परेशान। लेकिन आपको अगर वे दुखी भी करेंगे तो भी आप उनकी बड़ाई ही करते रहना। तो आप जिस किसी से भी मिलो तो अपने बहू और बेटे को नीचा मत दिखाना, उनकी हमेशा बड़ाई रखना। तो साधु बाबा की ये बात सुनकर बुजुर्ग बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। उसने कहा कि अब मैं अपने घर वापस जाता हूँ। जैसे ही वो बूढ़ा बाबा अपने घर वापस गया, उसके बेटे की बहू घर में थी और जाते ही जली कटी बातें फिर से बोलना शुरू कर दिया। लेकिन वो बुजुर्ग बूढ़ा वो बोला नहीं। वो बुजुर्ग बाबा सुनता रहा और बाहर चला गया। वो जैसे अपने जैसी उम्र के बुजुर्गों में बैठता तो अपने बेटे और बहू की बहुत बड़ाई करता। लोग पूछते, क्या आपकी बहू बेटे आपकी सेवा करते हैं? तो वो बूढ़ा बाबा कहता, मेरी तो भगवान ने मौज कर रखी है, ऐसे ऐसे बेटे बहू सबको मिले। इतनी अच्छी मेरी बहू है कि सुबह उठकर मुझे गर्म पानी देती है और फिर धोए हुए वस्त्र देती है और फिर मुझे चाय पानी देती है, फिर गरम गरम खाना खिलाती है। पूरा दिन मेरी सेवा पर इतना लगी रहती है कि और काम की भी उसे फुर्सत नहीं रहती। ऐसे ही मेरा बेटा बहुत सेवा करता है। हर रोज़ का यही सिलसिला हो गया। अब ये क्रम चलते हुए काफ़ी दिन बीत गए। जैसे ही उसके बेटे और बहू गांव में किसी से मिलते, काम के अनुसार वो कहीं जाते तो लोग उन बेटे बहू की बहुत बड़ाई करते, कहते कि जैसे बेटे बहू उस बुजुर्ग बाबा के तुम हो, ऐसा बेटा और बहू भगवान सबको दे। ये सुनकर उस बूढ़े बाबा के बहू और बेटे ये सोचते, ये हमारी बड़ाई क्यों कर रहे हैं। तो पूछते, आपको किसने कहा? वे लोग बोलते कि आपके जो बुजुर्ग बाबा है, आपके पिता है, आपकी बहुत ही तहे दिल से प्रशंसा करते हैं कि ऐसे ऐसे बहू बेटे भगवान सबको दे कि मुझे सुबह उठते ही नहाने को पानी देती है बहू, गर्म पानी देती है, फिर मुझे चाय पानी देती है, मेरा खाने का स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन देती है, नरम नरम खाना देती है जिसको मेरे को परेशानी नहीं होती। हर रोज़ लोग उनकी उदाहरण देते। वे बहू बेटे सुनकर अपने आप में बहुत गलानी से भर जाते, क्योंकि ऐसा तो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। और उन्होंने अपने मन में सोचा, तुम अपने पिता को इतना परेशान करते हो, बासी खाना देते हो, धोए हुए वस्त्र कभी नहीं देते, अभी उनको इतना दुखी करते हो, फिर भी वो तुम्हारी कितनी बड़ाई करता फिरता है और तुम्हारे को जीने का अधिकार नहीं है। बहू अपने पति से कहती है, तुम्हें कितना प्यार से उस पिता ने खून पसीना करके पाला है,
पोसा है और अपने अनमोल हीरे को, अनमोल रत्न को मेरे हवाले कर दिया है। आज हम उनकी एक एक रोटी के लिए दुखी करते हैं। हमारा ये पाप माफ़ी के योग्य तो नहीं, चलो फिर भी हम पिताजी से माफ़ी मांगते हैं। वो दोनों पति पत्नी अपने उस बुजुर्ग बाबा के पास जाते हैं, पिता के पास जाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आपको हमने इतना दुखी किया है, इतना परेशान किया है, फिर भी हम आपको दुखी करके थके नहीं, और आप इतना दुखी होते हुए भी लोगों के सामने हमारी इतनी बड़ाई करते हैं, झूठी बड़ाई जो कि हमने कभी किया ही नहीं, फिर भी आप लोगों को बोलते हैं कि हम इतनी सेवा करते हैं, इतना मान सम्मान करते हैं, इतना आदर करते हैं। पिताजी, हमने ऐसा किया नहीं, हमने जो पाप किया है उसके लिए हमें माफ़ कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। के बाद दोनों बेटे और बहू उस बुजुर्ग बाबा की इतनी सेवा करने लगे, इतना प्यार करने लगे कि उसको सच में ही सुबह खाना, नहाने के लिए पानी, धोए वस्त्र, सब कुछ सेवा दिल से करते। उस बूढ़े बाबा को उस संत की याद आई, उसको याद आई कि उस संत ने मुझे सही ही कहा था। आज मैंने उस संत की बात मानी तो आज मेरे बेटे जिन्होंने मुझे इतना दुखी किया है, इतने निकम्मों बच्चों ने भी मुझ पर दया कर ली है, जो आज मेरी इतनी सेवा करते हैं। मुझे उस संत महात्मा से फिर से मिलना चाहिए। वो संत से मिलने के लिए बहुत तड़फ रहा था। उस संत से मिलने के लिए सोचता कहीं ना कहीं मिल जाऊं और उस संत के चरण पकड़कर उनसे उनका धन्यवाद करूं। लेकिन अब क्या हो सकता था, संत तो हमेशा हम जीवों की भलाई के लिए ही आते हैं और वो भला कर अपना रास्ता चले जाते हैं। अगर उस बुजुर्ग बूढ़े बाबा ने उस संत की बात ना मानी होती तो पता नहीं उनकी क्या दशा होती। लेकिन आज उन्होंने एक संत की बात, संत का कहा माना है, तो आज फिर से गाड़ी पटरी पर आ गई और उसकी बुढ़ापा सुख से बीतने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी नहीं, सच्ची घटना है। ये आपको कैसी लगी? अगर आपको ये सच्ची घटना, ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप भी उस संत के अनुसार ऐसा ही कीजिए, आपके जीवन से भी कष्ट हमेशा के लिए निकल जाएंगे